प्रेम भक्ति सिखाई ते आपने अवतारी, राधा भाव कांति दुई अंगीकार करी। श्री कृष्ण चैतन्य रूपे कैलास अवतार, हेत पंचम श्लोकेर अर्थ प्रचार। प्रेम भक्ति सिखाई ते आपने अवतारी, प्रेम भक्ति सिखाने के लिए स्वयं आए। किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर किसी क्लास में जाके सिखाता है क्या? नहीं। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट डायरेक्ट चांसलर जाके सिखाने लगे तो वाइस चांसलर चांसलर, तो वो सब्जेक्ट कितना महत्वपूर्ण होगा। और सब्जेक्ट महत्वपूर्ण हो ना हो, उस चांसलर का, उसकी करुणा का गीत हर जगह गाया जाएगा कि देखो ही इज सो मर्सीफुल। साक्षात भगवान, जिनको कुछ नहीं पड़ी है हमारी आपकी, हम जैसे नालायक जीव जो भोगों में लिप्त पड़े हैं, चाहे कितना भी बोलो, कितना भी कहो, कितना भी फटकारो, कितना भी लताड़ो, हम उसी में पड़े हैं। हमको उठा उठा के उनके चरणों में पटकने के लिए वो आए हैं। हमारी कोई इच्छा नहीं है वास्तव में देखा जाए तो। इन भोगों से निकलकर भगवान के चरण में स्थापित होने की हमारी वास्तविक कोई इच्छा नहीं है। और हमारी इच्छा नहीं है, इसीलिए वो करुणा करते हुए यहां पर आए, इसलिए उन्हें महावदन न्याय कहा गया है। प्रेम भक्ति सिखाई थे आपने स्वयं अवतारी, आपने अवतारी। अच्छा, आए तो आए, राधा कांति भाव दुई अंगीकार करी। राधा भाव और राधा कांति दोनों लेकर आए। एक्चुअली है ना, भगवान गीता बताए है ना अर्जुन को, और गीता बताते बताते वो कहे मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, है ना, यत् करोषि यदश्नासि यज्जोषि ददासि यत् सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं। ये बहुत इंस्ट्रक्शन दिए। लेकिन फिर सोचे मैं ये दिया तो हूं, कलियुग का जीव इसको पालन कर पाएगा क्या? ये पालन कर पाना आसान नहीं है। अब जब उनको ये समझ में आया कि कलियुग का जीव ये पालन कर पाना उसके लिए आसान नहीं है, तो उसको सिखाने के लिए स्वयं आए, पालन करके दिखाने के लिए भगवान स्वयं आए। और दूसरा कॉन्फिडेंशियल कारण बताओ, जब वो गीता का ज्ञान दिया ना, तब ना उनके साथ राधा भाव था ना राधा कांति थी। तब ना उनके साथ राधा भाव था ना राधा कांति थी। इसलिए आज भी गीता हर कोई पढ़ता है, लेकिन समझ में किसी को नहीं आती। आज भी गीता पढ़ी जाती है, लेकिन समझ में किसी को नहीं आती है। जब कोई महाप्रभु का भक्त, उनका अनुयायी, उनके संप्रदाय में, गुरु परंपरा में आया हुआ भक्त जब गीता बोलता है तो कुछ नहीं करता, केवल बोलता है, तो गीता समझ में आ जाती है। होता है कि नहीं ऐसे? साक्षात श्री कृष्ण अपने मुख से कहे वो गीता समझ में नहीं आ रही है, लेकिन एक भक्त, प्रभु की परंपरा में आया भक्त, साधक, भक्त हो ना हो बात अलग है, साधक, प्रभुपाद के परंपरा में आया हुआ साधक, वो गीता के वही शब्द बोलने लगता है तो सामने वाले को समझ में आता है। क्या जादू है देखो। श्री कृष्ण जब गीता बोले ना, तब उनके साथ न राधा भाव था ना राधा कांति थी। लेकिन महाप्रभु का भक्त जब बोलता है ना, तो उसके साथ महाप्रभु की कृपा होती है। वही श्री कृष्ण जब भाव और कांति लेकर आए तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। जो इतना सब कुछ बोल के भी समझ में नहीं आया, केवल महाप्रभु के दर्शन से, कृपा से, अरे जानवरों को तक पता चल गया क्या करना है। वो भी आपने हाथ कहो पैर कहो खड़े करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, नाचने लगे।
प्रेम भक्ति सिखाई ते अपने अवतारी, राधा भाव कांति दुई अंगीकार करी। इसका बहुत महत्व है। आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, गौर लीला में प्रवेश करने से पहले 2 दिन इसके ऊपर हम क्यों जा रहे हैं? बट सी, दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर महाप्रभु नहीं होते ना, तो हम 1% भी चांस नहीं है कि राधा कृष्ण को थोड़ा भी समझ पाते। यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो हेमो न धरितम ते राधा मैया प्रेम रस सीमा जगत जानत के। कौन जान पाता इस जगत में श्रीमती राधा रानी का भाव? अरे श्रीमती राधा रानी का भाव छोड़िए, सादी सादी बातें भगवान बता रहे हैं, है ना। जैसे भगवान गीता में बताया, यज्ञ शिष्टाशिना संत मुच्यंते सर्व किल्बिषे, कि जो यज्ञ का उच्चिष्ट खाता है वो सर्व किल्बिषों से मुक्त हो जाता है, परंतु जो अपने पचन के हेतु पकाकर खाता है, भुंजनते हेतु अघम पाप ये पचंती आत्म कारण। सादा श्लोक है ना, कोई बहुत बड़ा टेक्निकल संस्कृत है क्या उसमें? कोई बहुत बड़ा व्याकरण है, अलंकार है, ऐसा कुछ है क्या? सिंपल है कि नहीं? अब इस श्लोक में क्या कहा गया है कि जो भगवान को अर्पण किए बिना खाता है वो पाप खा रहा है। कोई उसमें समझने जैसा कोई बहुत मुश्किल है क्या? लेकिन देखिए विडंबना क्या है, लोग कंठस्थ करते हैं गीता। कई लोग हैं जिनको 700 श्लोक कंठस्थ है। कैसे कैसे गीता प्रचार मंडल, गीता धर्म मंडल को, बहुत सारे ऐसे मंडल है जिनको गीता कंठस्थ है, लेकिन उनको पूछो गीता कंठस्थ करके घर पे भोग लगाकर खाते हैं क्या? तो नहीं है, नहीं है। सिंपल बात है ना। ये बात श्री कृष्ण के मुख से आई है, इसको वैसे का वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन हो रहा है? नहीं हो रहा है। अच्छा, नहीं जानते हैं क्या? जानते हैं। अभी केवल आप 2 शब्द श्लोक के चालू करेंगे तो पूरा श्लोक बोलेंगे, उसके साथ पूरा अध्याय बोलेंगे, किस अध्याय में कौन से श्लोक में यह आता है, सब 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 बोलेंगे, लेकिन आचरण करने की बात आई तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते पता है? क्योंकि जिस परंपरा से वो जुटे हैं, जिस स्रोत से वो सुन रहे हैं ना, उधर ना राधा भाव है ना उधर राधा कांति है। ये दोनों ही एब्सेंट है, ये दोनों ही पूरी तरह अप्रकट है। इसलिए अब वही गीता आप देखोगे कि ये गीता पारायण किए जाते हैं, गीता के, ज्ञानेश्वरी के भी पारायण किए जाते हैं, है ना, है कि नहीं? 8-8 9-9 दिन बैठकर पारायण करते हैं, कंठस्थ होती है। ज्ञानेश्वरी क्या है? गीता के ऊपर भाष्य है। गीता के श्लोक मतलब गीता के ऊपर परपट है, ज्ञानेश्वर जी ने दिया हुआ, वही ज्ञानेश्वरी है। इसको पारायण किया जाता है, पारायण किया जाता है। लेकिन आप देखोगे भोग लगाकर खाने वाले सिर्फ प्रभुपाद के अनुयायी है और कोई नहीं। हाँ, भोग लगाकर खाने वाले कौन है? केवल और केवल महाप्रभु के भक्त है। पता नहीं है लोगों को, सब पता है। ये एक उदाहरण है, आप ऐसे कई उदाहरण देख सकते हो। सब कुछ पता है लेकिन कर पाते हैं नहीं? क्यों नहीं कर पाते? एज सिंपल, जब तक श्रीमती राधा रानी का भाव और उनकी कांति नहीं है, जब तक उनकी कृपा नहीं है। एक भक्त व्यंग में कहते हैं, श्री कृष्ण ने जब गीता बताई ना, तो श्रीमती राधा रानी को असंतुष्ट करके वो चले गए और तब जाकर गीता बताई, इसलिए उसका परिणाम ज्यादा हुआ नहीं। वही श्री कृष्ण जब महाप्रभु के रूप में आते हैं, वो श्रीमती राधा रानी का भाव और कांति लेकर उनको साथ में ही लेकर घूम रहे हैं ना। महाप्रभु कौन है? कृष्ण है, श्रीमती राधा रानी को साथ में लेकर घूम रहे। अब वो जो भी बोलते पूरे दुनिया में उसका प्रचार हो रहा है। कभी वो जाकर कह सके
पृथ्वी ते आचे जत नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार होई मोर नाम। क्यों? क्योंकि आप श्रीमती राधा रानी को अभी लेकर आए, इसलिए आप ये कह सकते हो। ये है महाप्रभु। महाप्रभु वही कृष्ण है, और कृष्ण कौन है? महाप्रभु माइनस राधा। अब इसमें जो भाव लिखे गए हैं वो विलक्षण है, उसके ऊपर जाएंगे तो ये गोते कभी खत्म ही नहीं होंगे। जब तक श्रीमन महाप्रभु की कृपा, उनके चरणों का आश्रय प्राप्त नहीं होगा, तब तक गीता का एक शब्द भी पालन करना केवल असंभव है, केवल